हमारा ग्रह एक अजूबा है। छोटे से छोटे कीड़े से लेकर विशाल व्हेल तक यहाँ जीवन फला फूला है। जीवन का ये जाल आपस में जुड़ा हुआ है। सभी जीव एक दूसरे पर और अपने पर्यावरण पर निर्भर हैं। यही कुदरत का संतुलन है। हजारों सालों से ये संतुलन बना हुआ है। ये एक नाजुक तालमेल है जो हम सबको जीवित रखता है, लेकिन ये संतुलन खतरे में है। इंसानी गतिविधियां प्राकृतिक दुनिया पर बहुत दबाव डाल रही हैं। हम संसाधनों को उनके फिर से बनने की गति से तेजी से खा रहे हैं। हम हवा, पानी और जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके नतीजे साफ दिखाई देने लगे हैं। इन असरों को समझना और कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया के हर कोने पर इंसानी गतिविधियों ने अपनी छाप छोड़ी है। फैले हुए शहरों से लेकर दूर दराज के जंगलों तक हमारी मौजूदगी महसूस की जा सकती है। हमारे कामों की वजह से कई तरह के नतीजे निकले हैं, जिनमें से ज्यादातर प्राकृतिक दुनिया के लिए नुकसानदेह हैं। संसाधनों की न बुझने वाली प्यास हमें कुदरत का उसकी सीमा से परे दोहन करने पर मजबूर कर देती है। हम लकड़ी और खेती के लिए जंगलों को साफ कर देते हैं, अक्सर उन पारिस्थितिक तंत्रों की परवाह किए बिना जो उन पर निर्भर करते हैं। हम खतरनाक दर से जीवाश्म ईंधन निकालते हैं, जिससे वातावरण में हानिकारक प्रदूषक फैलते हैं। हमारे उद्योग बहुत ज्यादा कचरा पैदा करते हैं, जो हमारी जमीन और पानी को दूषित करता है। इन कामों के हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन पर दूरगामी परिणाम होते हैं। हमारे ग्रह के फेफड़े कहे जाने वाले जंगल खतरनाक दर से गायब हो रहे हैं। ये जंगल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लकड़ी की कटाई, खेती और विकास की वजह से हो रहा जंगलों का विनाश एक बड़ी पर्यावरणीय चिंता का विषय है। इन गतिविधियों से जंगलों का क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ जंगल पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। जब जंगलों को साफ किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और भी गंभीर हो जाती है। जंगलों की कटाई से अनगिनत प्रजातियों के आवास भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे कई विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। जैव विविधता का नुकसान हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देता है। पेड़ों के नुकसान से पानी का चक्र बिगड़ जाता है, जिससे बाढ़ और सूखे का खतरा आ जाता है। यह स्थिति स्थानीय समुदायों के लिए भी हानिकारक होती है। मिट्टी का कटाव ज्यादा होता है, जिससे जमीन खराब होती है और कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है। यह किसानों की आजीविका पर भी बुरा असर डालता है। जलवायु परिवर्तन को कम करने, जैव विविधता को बनाए रखने और वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमारे जंगलों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हमें मिलकर इनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। वो हवा जो हम सांस लेते हैं जीवन के लिए बहुत जरूरी है। फिर भी इंसानी गतिविधियां वातावरण में हानिकारक प्रदूषक छोड़ रही हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है और मानव स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों से निकलने वाला धुआं और जीवाश्म ईंधन के जलने से प्रदूषकों का मिश्रण निकलता है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड शामिल हैं। ये प्रदूषक सांस की तकलीफ, हृदय रोग और स्वास्थ्य से जुड़ी दूसरी समस्याओं का कारण बनते हैं। वायु प्रदूषण का पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा जंगलों, झीलों और पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचाती है। मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए वायु प्रदूषण को कम करना बहुत जरूरी है। भाग 5, पानी, जीवन का स्रोत। पानी हमारे ग्रह की जीवन रेखा है, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है। यह न केवल पीने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इंसानी गतिविधियां हमारी नदियों, झीलों और महासागरों को खतरनाक दर से प्रदूषित कर रही हैं। यह प्रदूषण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। औद्योगिक कचरा, कृषि अपवाह और बिना उपचारित मल का पानी में मिलना उसे पीने, तैरने और जलीय जीवन के लिए असुरक्षित बना देता है। यह प्रदूषक जल स्रोतों में घुलकर उन्हें विषैला बना देते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाओं और कृषि पद्धतियों से निकलने वाले रासायनिक प्रदूषक जल स्रोतों को दूषित करते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र दोनों को खतरा पैदा होता है।
ये रसायन जल में घुलकर जलीय जीवन को भी प्रभावित करते हैं। खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से पोषक तत्वों का प्रदूषण होता है, जिससे शैवाल का विकास होता है, जो जल निकायों में ऑक्सीजन को कम कर देता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। यह प्रक्रिया जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। स्वच्छ पानी तक पहुंच सुनिश्चित करने, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमारे जल संसाधनों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। हमें सामूहिक प्रयासों से जल प्रदूषण को रोकने और जल संरक्षण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। भाग 6, हमारे पैरों के नीचे की जमीन। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, फिर भी यह हमारे ग्रह के जीवन रक्षक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मिट्टी न केवल पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है, बल्कि यह पानी को फिल्टर करने और विभिन्न प्रकार के जीवों का समर्थन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है, पानी को फिल्टर करती है और विभिन्न प्रकार के जीवों का समर्थन करती है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और जीव जंतु पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि इंसानी गतिविधियां मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर रही हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को खतरा है। प्रदूषण और रासायनिक अपशिष्ट मिट्टी की संरचना को बदल सकते हैं और इसे बंजर बना सकते हैं। गहन कृषि, वनों की कटाई और प्रदूषण मिट्टी के कटाव, पोषक तत्वों की कमी और संदूषण में योगदान करते हैं। इन गतिविधियों के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और यह पौधों के लिए कम उपजाऊ हो जाती है। उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की जैव विविधता को बाधित कर सकता है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है और मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकता है। यह मिट्टी के प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ सकता है। टिकाऊ कृषि, खाद्य सुरक्षा और हमारे ग्रह के समग्र स्वास्थ्य के लिए हमारी मिट्टी की रक्षा करना जरूरी है। हमें मिट्टी के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ानी चाहिए और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ मिट्टी सुनिश्चित की जा सके। भाग 7, बदलता मौसम। हमारे ग्रह की जलवायु बदल रही है और इंसानी गतिविधियां इसका मुख्य कारण हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ती हैं, जिससे गर्मी फंसती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इस ग्लोबल वार्मिंग के दूरगामी परिणाम हैं, जिनमें समुद्र का स्तर बढ़ना, ज्यादा बार और तेज गर्मी की लहरें, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और ज्यादा चरम मौसम की घटनाएं शामिल हैं। ये परिवर्तन मानव समाजों के लिए खतरा है, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं और ग्रह के नाजुक संतुलन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। भाग 8, कुदरत की रंगीन बुनावट। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और लचीलेपन के लिए जरूरी है। यह हमें भोजन, दवा, स्वच्छ हवा और पानी और अनगिनत अन्य लाभ प्रदान करती है। हालांकि इंसानी गतिविधियां जैव विविधता के अभूतपूर्व नुकसान को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त होने की ओर बाच रही हैं। आवास विनाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश जैव विविधता के लिए बड़े खतरे हैं। प्रजातियों के नुकसान से पारिस्थितिक तंत्र बाधित होते हैं, परिवर्तन के अनुकूल होने की उनकी क्षमता कमजोर होती है और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कम आंका जाता है। हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को बनाए रखने, पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन को सुनिश्चित करने और जीवन के उस जाल को संरक्षित करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है, जो हमें जीवित रखता है। भाग 9, सबूतों का सामना। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव के प्रमाण बहुत ज्यादा हैं। वैज्ञानिक अध्ययन, उपग्रह चित्र और लंबी अवधि के डेटा संग्रह हमारे सामने आने वाली चुनौतियों की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं। वैश्विक तापमान बेअराच रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं और चरम मौसम की घटनाएं ज्यादा बार और तेज हो रही हैं। वनों की कटाई की दर चिंताजनक बनी हुई है, प्रजातियों के विलुप्त होने की गति तेज हो रही है और दुनिया के कई हिस्सों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। ये केवल अमूर्त आंकड़े नहीं हैं, वे मानव स्वास्थ्य, आजीविका और हमारे ग्रह की खुशहाली के लिए वास्तविक खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह समय स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करने और निर्णायक कार्रवाई करने का है। भाग 10, कॉल टू एक्शन। हमारे ग्रह की रक्षा के लिए व्यक्तियों,
समुदायों और राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ये समय है कि हम में से प्रत्येक पृथ्वी के संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाए और अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सचेत विकल्प चुनें। हम सभी अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके, पानी का संरक्षण करके, कचरा कम करके और अपने दैनिक जीवन में टिकाऊ विकल्प बनाकर बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन करके, परिवर्तन की वकालत करके और दूसरों को इन मुद्दों के बारे में शिक्षित करके हम सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। कार्रवाई का समय अब है। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की सुंदरता, विविधता और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें।